हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर सेट से क्लास 11th एनसीईआरटी। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट के बारे में जानने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एक्स कोई सेट हम लेट कर लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, जितने स्कूल में स्टूडेंट हैं सभी को एक सेट लेट कर लेते हैं एक्स। और दूसरा वाई सेट कर लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं 11th क्लास में उन सबको हम वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वाई में हैं, जो वाई सेट के एलिमेंट्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th है, वो एक्स के अंदर भी हैं, सेट ऑफ स्कूल के भी वो मेंबर बनते हैं। तो इस तरह से जो भी वाई में है वो एक्स के अंदर है। एक्स क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। सो वाई को हम बोलेंगे वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स सेट, और ये सिंबल यूज करते हैं हम सबसेट के लिए। सो यहाँ पर हम कहेंगे वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, मीन्स जो वाई के एलिमेंट है वो एक्स के भी एलिमेंट है। तो ये डेफिनेशन हुई सबसेट की। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स every element of set A also a element of B। A के जितने भी एलिमेंट हैं, A के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो Y में जरूर होने चाहिए, लेकिन Y में जो हैं सभी के सभी A में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको बोलते हैं A is subset of B, मीन्स फॉर ऑल x कोई मेंबर है belongs to A implies x belongs to B, कि जो x है कोई A का मेंबर है तो वो B का भी मेंबर होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है AEIOU, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और एक में पूरे ABCD और अप टू Z है, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट है। तो ये जो AEIOU है ये इसमें भी हैं, तो ये सबसेट हो गया, यानी कि सेट ऑफ वावल्स इज ए सबसेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का एक सबसेट है। अब कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे A इज सबसेट ऑफ B, मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ A प्रेजेंट इन B। ऑल्सो और ऐसा भी हो जाए कि B इज ए सबसेट ऑफ A, मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ B प्रेजेंट इन A। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। ऐसा तभी और तभी होगा, ये ऐसे डबल वो होगा A इज इक्वल टू B, मीन्स A सबसेट B सबसेट A है, तो उससे कंक्लूजन निकलेगा A इज इक्वल टू B, और यदि A इज इक्वल टू B है तो ये दोनों चीजें होंगी। तो यहाँ पर डबल इम्प्लाइज है। अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट देख लेते हैं। नंबर 1, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो तो ए में होंगे ही। सेकंड, एम्प्टी सेट न इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो होता ही होता है। एम्प्टी इस तरह से लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब यदि ऐसा हो जाए कि A सबसेट है B का एंड A का नॉट इक्वल टू B, हमें कंफर्म है कि A और B इक्वल नहीं, यानी कि B में ज्यादा एलिमेंट्स हैं A से, A के सभी B में हैं लेकिन B के सभी A में नहीं है, हमें पता है इज नॉट इक्वल टू B, देन A इज कॉल्ड proper subset of B, then A is called proper subset of B, and B को हम बोलेंगे सुपर सबसेट, सुपर सेट। B को हम बोलेंगे सुपर सेट। तो ये प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट समझ लेंगे, जहां हम कंफर्म हो जाते हैं कि A सबसेट है B का बट A इज नॉट इक्वल टू B, तो इस सेट को A को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट, और B को बोलेंगे सुपर सेट। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3।
फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यदि लेफ्ट साइड में जो सेट है राइट साइड के सेट का सबसेट है तो ये सिंबल भरना है, और नहीं है तो नॉट सबसेट का सिंबल भर देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट 2 3 4 और इस तरफ सेट लिखा 1 2 3 4 5, तो क्लियरली 2 3 4 2 भी है इसमें, 3 भी है, 4 है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट है, तो सिंबल ये लिखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 2 3 4, हमने देखा 2 इस तरफ भी है, 3 भी है और 4 भी है, मीन्स ये एलिमेंट्स इस सेट के सभी इसमें है, सो ये सबसेट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ए बी सी है, ए इधर नहीं है, बी है और सी है, मीन्स सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये बन जाएगा नॉट सबसेट। थर्ड पार्ट में एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और इस तरफ है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के स्टूडेंट्स तो हैं ही, मेंबर हैं वो स्कूल के, तो यहाँ पर भी ये सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिया हुआ था, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है कि इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है या नहीं है, तब ये सबसेट का सिंबल लगाएंगे। फोर्थ पार्ट में है एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, और राइट साइड में दिया है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, मीन्स इस सेट में सभी टाइप के सर्कल हैं जिनकी रेडियस 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और राइट साइड में है ओनली दो सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट, तो क्लियरली इधर बहुत सारे सर्कल्स हैं, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ ओनली 1 रेडियस की है, तो ये इसका पार्ट नहीं हो सकते, मीन्स नॉट ए सबसेट, तो यहाँ पर नॉट ए सबसेट सिंबल आएगा। फिफ्थ पार्ट में एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो ट्रायंगल्स जो दी हुई हैं वो सभी टाइप के ट्रायंगल्स हैं, इसके अंदर केवल क्या है, ओनली रेक्टेंगल्स हैं, तो ये सब इसके अंदर नहीं हो सकते, नॉट ए सबसेट रहेगा ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर है ओनली इक्विलेटरल टाइप, और इस तरफ है सभी टाइप की ट्रायंगल सिक्स्थ पार्ट में, तो सिक्स्थ पार्ट में हम देखें इस तरफ तो है हमारे पास ओनली इक्विलेटरल टाइप की ट्रायंगल्स ही है, और इस तरफ है हमारे पास सभी टाइप की ट्रायंगल, रेक्टेंगल इस टाइप की भी हैं, इस टाइप की भी हैं ट्रायंगल, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं। सो क्लियरली ये तो ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये सभी इसके अंदर तो मिलेंगी क्योंकि इस सेट में तो सभी टाइप की ट्रायंगल है, सो ये सबसेट रहेगा। इस पार्ट में देखते हैं एक्स इज एन इंटीजर इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर यदि हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें इवन नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स हैं, और इस तरफ है एज एन इंटीजर, अब इंटीजर में 1 2 3 4 नेगेटिव भी हैं इंटीजर्स, ये सब रहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 2 4 6 8 ये तो सभी मेंबर इसमें मिलेंगे, 2 4 5 6 इसमें सभी हैं, सो क्लियरली दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, मीन्स नेचुरल नंबर्स जो हैं एक सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर में सभी टाइप है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हैं, बट ये इवन तो इसमें अवेलेबल है ही है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ए बी एलिमेंट्स हैं, नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए बी सी, तो यहाँ पर ऑर्डर तो मैटर करता नहीं, ए सेट में इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो यहाँ पर तो दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए, बट यहाँ लिखा हुआ है नॉट सबसेट, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट ए ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट में तो सभी बनेंगे ए ई आई ओ यू, सो ए भी है इधर, ई भी है इधर, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। 1 2 3 1 3 5 1 है, 3 है, 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट फॉल्स है।
ए है एलिमेंट ए बी सी, तो ए यहाँ पर अवेलेबल है तो स्टेटमेंट है ट्रू, सबसेट है। ए यहाँ पर सिंबल सबसेट का नहीं है, बिलोंग्स टू का है। देखिए किस तरह से ठीक होता है ये। यदि हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस चीज़ को, यदि बिना ब्रैकेट के ऐसे लिख देता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये स्टेटमेंट थी ट्रू। बट यदि ए के ऊपर ब्रैकेट डाल देता है तो फिर ये सेट बन जाता है, फिर ऐसे लिखना चाहिए था सबसेट ए बी सी, तब भी स्टेटमेंट थी ये ट्रू। मीन्स यहाँ पर ब्रैकेट लग के सेट बनाता है तो ये सबसेट होना चाहिए, बिना ब्रैकेट के तो फिर वो मेंबर है, मेंबर बिलोंग्स टू होता है। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी लगी हुई है बट यहाँ सिंबल बिलोंग्स टू का लिखा है, तो स्टेटमेंट है ये फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पर है ऐसे नंबर इवन है, नेचुरल और लेस देन 6, तो वो बनेंगे 2 और 4। और इस तरफ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर बनेंगे हमारे, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 6 7 8 9 भी डिवाइड करता है। तो इस तरह से ये नंबर्स हैं, और भी हैं नंबर जैसे 12 है, इस तरह से। तो अब हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी इसमें अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है, और यहाँ पर सबसेट कर दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 में ए सेट दिया हुआ है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 विद ब्रैकेट दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि 3 4 विद ब्रैकेट इज ए मेंबर। 3 अकेला मेंबर नहीं है, 4 अकेला मेंबर नहीं है, तो दोनों हैं और इकट्ठा पूरा एक ये पेयर ही है, एक ब्लॉक है 3 4 विद ब्रैकेट का। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा 3 4 विद ब्रैकेट इज ए सबसेट ऑफ ए। ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि 3 4 विद ब्रैकेट मेंबर है, सबसेट नहीं है। 3 ये स्टेटमेंट है 3 4 विद ब्रैकेट इज ए मेंबर ऑफ ए, यहाँ पर है क्योंकि पूरा का पूरा एक ये इन ब्रैकेट्स के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट तो है करेक्ट, क्योंकि विद ब्रैकेट ये क्या मेंबर है। अब इस मेंबर के ऊपर जब हम ब्रैकेट डाल लेते हैं तब बन जाता है ये सेट। अभी तक ये एक एलिमेंट है पूरा, ये पूरा एक एलिमेंट था, इसके ऊपर ब्रैकेट लग गई, अब बन गया ये सेट, और सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो यस, ये एक सबसेट है ए का, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। ये मेंबर की है और ये यदि मेंबर के ऊपर ब्रैकेट डालेंगे तब सबसेट बनेगा। नेक्स्ट, 1 इज ए मेंबर ऑफ ए, 1 बिलोंग्स टू ए। यस, 1 एक मेंबर है ए सेट का, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि 1 सबसेट नहीं है ए का। 1 के ऊपर यदि ब्रैकेट लग जाती, ब्रैकेट लगकर फिर ये सबसेट बनता ए का। अभी तक ये मेंबर ही है, तो यहाँ पर ब्रैकेट डालनी चाहिए थी, तब ये सबसेट बनता। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम ए सेट को दोबारा लिख लेते हैं। ए सेट था हमारा जिसमें 1 2 3 4 विद ब्रैकेट है और 5 है, ये सब है इसके मेंबर। अब बोलो 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 एलिमेंट्स हैं और उनके ऊपर ब्रैकेट लग गई, सेट बन गया सबसेट ए, ये करेक्ट है। 1 2 5 ब्रैकेट इज ए मेंबर ऑफ ए, नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लग जाती तो फिर वो मेंबर नहीं सेट बन जाते हैं। सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1 2 3
इज ए सबसेट ऑफ ए 1 2 3। अब 3 अकेला नहीं आ सकता क्योंकि 3 4 पूरा एक ये ब्लॉक है, तो यहाँ पर 1 2 के साथ 3 नहीं ले सकते हम, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। 5 एम्प्टी सेट इज ए मेंबर ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 5 एम्प्टी सेट मेंबर नहीं होता, ये सेट सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहां पर तो ये तो हो गई करेक्ट। बट 5 यानी कि एम्प्टी सेट मेंबर नहीं होता, क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो ये थे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 4 में है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट में ये सेट दिया हुआ है जिसमें एक एलिमेंट है ए, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। ए एक एलिमेंट है, सो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज, हम देते हैं इसमें, देखिए हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो इस सेट का पॉसिबल सबसेट क्या हुआ, नंबर 1 तो यही हुआ। दूसरा एम्प्टी सेट, सो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये 2 पॉसिबल सबसेट बनेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 2 ही बनेंगे, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का 2 रेज टू पावर n। n है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 1 है तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 बनेंगे, तो 1 और 1 ये 2 बन गए। इस जैसे कि सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हमारा सेट है ए बी, तो इस सेट के सबसेट्स आर, तो सबसे पहले तो आपने लिखना है वही सेट एज इट इज लिख देना है, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है, ये लिख दिया। दूसरा एक एम्प्टी सेट जरूर लिख देना है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा इसका एक पहला एलिमेंट ए ले लेते हैं, ये एक बन गया, फिर बी ले लेते हैं, तो इस तरह से 1 2 3 4 बन गए। तो यहाँ पर हम देखें 2 की पावर n होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 2 थे, तो 2 की पावर 2 4 ही बनने चाहिए, 1 2 3 4, तो ये सब सेट हमारे बन गए। थर्ड पार्ट में है सेट, तो 1 2 3, सो सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 आर, क्या क्या बनेंगे, नंबर 1 एज इट इज लिख देना है, वही का वही सेट, फिर एक एम्प्टी सेट लिख देना है, फिर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो ये तो 1 एक एक एलिमेंट के साथ लिखे। अब 2 2 के पेयर देखेंगे, 1 2 2 3 1 3, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर बनने कितने चाहिए हमारे, 2 की पावर 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 8 बनने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारे कंप्लीट है, कोई छूटा नहीं है सबसेट, 8 ही बनने चाहिए थे। फोर्थ पार्ट में है 5, तो सबसेट ऑफ सेट 5, तो ओनली 5 का 5 ही एक सेट बनेगा, एक ही सेट सबसेट बनेगा 5, क्योंकि यहाँ पर हम देखें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 5 में एलिमेंट्स होते हैं 0, सो 2 पावर 0 1, एक ही बनेगा सबसेट 5 का। तो ये थे हमारे 4 चॉइसेस, 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 और 6, तो यहाँ पर क्योंकि 6 के साथ क्या है इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, -4 के साथ क्या है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गया इंटरवल -4 to 6, ओपन इंटरवल फ्रॉम -4 to 6 इंक्लूडिंग 6 एक्सक्लूडिंग -4,
-4 इसमें एक्सक्लूड है, इंक्लूड है 6। सेकंड में देखिए, x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, तो यहां पर दोनों ही तरफ ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि -12 भी और -10 दोनों एक्सक्लूड हैं, इन सब के बीच के हैं नंबर्स, बट ये दोनों छोड़ने हैं, ना इसमें -12 शामिल है ना इसमें -10 शामिल, दोनों ही शामिल नहीं है। अब यहाँ पर दोनों में इसमें इक्वल दिया हुआ है, यानी कि 0 को इंक्लूड करना है तो ये वाली ब्रैकेट आएगी, 7 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये ओपन वाली ब्रैकेट आएगी। 0 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है। ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 7 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 7। यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है 3 और 4 में, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, ये क्लोज ब्रैकेट है। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन 3 एंड 4 इंक्लूडिंग 3 एंड इंक्लूडिंग 4। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ अपोजिट है पिछले वाले क्वेश्चन से, ये इंटरवल दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर -3 to 0 ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, ऐसा लिखना है। x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, किसी में भी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही ओपन ब्रैकेट्स में है। नेक्स्ट को लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, दोनों में इक्वल लिखा क्योंकि दोनों ही क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखे हुए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल टू 12 की तरफ इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि 12 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है। इसी तरह लास्ट में x बिलोंग्स टू r वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, तो यहाँ पर 5 की तरफ तो आएगा हमारा ओनली लेस देन, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा बट -20 की साइड में इक्वल टू का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द सेट ऑफ फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स और सेकंड में है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो दोनों ही केसेस में हमें यूनिवर्सल सेट बताना है, तो यूनिवर्सल सेट बनेगा सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो दोनों ही केसेस में बनेगा सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि एक में दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक में दिया हुआ आइसोसेलेस, तो एक ऐसा सेट जिसमें हर टाइप की ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस भी आ जाएगी जिसमें राइट एंगल भी आएगी, स्केलर भी आ जाएगी, तो वो सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट क्वेश्चन में जितने दिए गए सेट हो उसके सबसेट हो। जैसे पूरा स्कूल है यूनिवर्सल सेट है, क्लासेस जो हैं सेक्शंस हैं क्लासेस सब उसके सबसेट है, तो पूरे स्कूल को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जहां पर स्टेट्स हैं वो सबसेट हैं पूरे कंट्री के, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 सेट्स गिवन है, A 1 3 5, B में है 2 4 6, C में 0 2 4 6 8। तो इन 3 सेट्स के लिए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, तो हम टेस्ट करेंगे। ये तीनों ही सेट उस सेट के सबसेट होने चाहिए, यानी कि तीनों के ही एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होने चाहिए। तो ऐसा हम देखते हैं, फर्स्ट सेट को देखते हैं। 0 यहाँ पर 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 भी है, 0 2 4 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड 5 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड में देखते हैं 1 3 5 है, 2 4 6 भी हैं, 0 2 4 6 एंड 8, तो सभी एलिमेंट्स हैं, तीनों सेट के सभी एलिमेंट थर्ड में है। फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 नहीं है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट ये सेट ऐसा सेट है जो तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ये थी एक्सरसाइज, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।